नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी कार्यपत्रिक नंबर 1। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि SCERT और NCERT की तरफ से रीडिंग कैंपेनिंग चलाया गया है, जो कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किया जा रहा है। तो इसमें आज का ये जो फर्स्ट वीक है, इसमें आपकी जो हिंदी की थीम है वो है मेरा परिवार, और इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको इस कहानी को पढ़कर उन्हें हल करना है। क्योंकि हमारी रीडिंग कैंपेनिंग चल रहा है, रीडिंग अभियान चल रहा है, तो आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपको सही उच्चारण करने का अभ्यास हो जाए। तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे और आपके टीचर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम भी आपकी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पर ये एक बात ध्यान रखिए कि आपको ये कहानी अपने आप पढ़नी है और उसके बाद ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियाँ सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनमें कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। तो कहानियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर कोई ना कोई हमें मॉरल वैल्यू यानी कि नैतिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा देती हैं। ठीक है, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई एक शिक्षा होती है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम भी एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं जो कि है सरोज के परिवार के बारे में, और उससे जुड़े हुए फिर कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए, सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी के ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थीं। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है? उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना घर है, जहाँ वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को बहुत सुंदर घर बना दिया। तो क्योंकि आज की हमारी थीम जो है वो मेरा परिवार है, तो ऐसा घर जहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, वो घर बहुत सुंदर होता है उस घर की तुलना में जहाँ पर कोई रह ही नहीं रहा है, वहाँ पे धूल मिट्टी जम गई है, चाहे वो कितना भी बड़ा घर हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? सरोज हमेशा यह सपना देखा करती थी कि उसे सुनहरी खिड़की वाले घर को देखने का मौका मिले। तो उसका सपना क्या था कि वो हमेशा सुनहरी खिड़की वाले घर को देखने का सपना देखती थी। तो सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई? क्यों निराश हो गई? क्योंकि उस पर धूल जमी हुई थी, है ना। अब हम लिखेंगे, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश हो गई क्योंकि उस घर में कोई नहीं रहता था। उसकी खिड़कियों पर धूल जमी थी। ठीक है, धूल जमी थी। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो आप कोई भी
अपनी मर्जी से शीर्षक सोचकर लिख सकते हैं। अगर मैं इसके लिए कोई शीर्षक देना चाहूँगी तो मैं दे सकती हूँ मेरा प्यारा घर। मेरा प्यारा घर। ठीक है। अब नीचे ही आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें ये खरगोश और ये जो दूसरा खरगोश है ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे ये आपको लिखनी है और ऊंची आवाज़ में उसे सुनाना है अपनी टीचर को। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और इस वर्कशीट का यूज़फुल होना तभी यूज़फुल होगा जब आप खुद स्टोरी पढ़ेंगे और उसके सभी शब्दों का उच्चारण सही से करेंगे। तो अगर आपको एक स्टोरी यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।